चंद्रमा है और मंगल की मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा ठीक है। नीचे हैं, भाव हैं जो कि 15-15-30, मतलब ये है कि यहाँ पर व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा। इनके 2 भाई, मतलब 2 भाई और 1 बहन होने का योग जैसा बन रहा है। चतुर्थ भाव सुख भाव, सुख संपत्ति वाहन, मतलब ये भाव जो है इसमें चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु हैं जो कि उच्च के होकर के केतु के साथ में विराजमान हैं। शनि विराजमान भाव में है, उदासीन हो गए हैं शनि, और कारक यहाँ के बुध और चंद्रमा दोनों हैं जो कि बुध मित्र गृह हैं, चंद्रमा नीच के हैं। तो यहाँ पे जो है इनका आया, मतलब मैंने जो जोड़ जोड़ करके घटा घटा करके इनका किया, जैसे बुध और चंद्रमा में से एक का घटाया 30% में से 15% मिला आपने, तो माता से जो है ये अच्छा प्रेम करने वाला होगा, और सुख संपत्ति वाहन, प्रसिद्धि प्राप्ति करने वाला, खेत खलियान प्राप्त भाग्य में होंगे, इसके ससुर से लाभ प्राप्त होने का योग। पंचम भाव संतान भाव, यहाँ पे जो है दृष्टि गुरु की है, राहु बैठे हुए हैं भाव में, केतु और गुरु की दृष्टि, शनि यहाँ के भावेश हैं और कारक यहाँ के गुरु हैं। तो कारक जब पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति पुत्रवान तो होगा, संतान अच्छी होगी और प्रबंध कुशलता अच्छी होगी, विद्या उसकी अच्छी होगी। हालांकि विद्या में कुछ अड़चने आनी ही चाहिए, लेकिन विद्या प्राप्त कर लेगा। जो अड़चने आती हैं उनको पार करके विद्या प्राप्त करेगा, अच्छी विद्या होगी, दूसरों को अच्छी सलाह देने वाला होगा, नम्रतावान होगा, धन कमाने का ढंग इसका अच्छा होगा। अचानक से, और शत्रु के बारे में लिखा है, शत्रु रोग के बारे में। षष्ठ भाव, यहाँ के भाव में जो है भाव के ऊपर दृष्टि पड़ रही है बुध और शुक्र की, भावेश यहाँ के शनि है और कारक यहाँ के शनि और मंगल हैं। शत्रुओं की स्थिति तो बनी ही रहेगी, गुप्त रोग होंगे, बुद्धि का भ्रम होगा, नेत्र रोग होंगे, वायु विकार होगा, और शरीर में जो है कमजोरी आएगी क्योंकि शनि की दृष्टि भी षष्ठ भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पति पत्नी का स्थान है, व्यापार का स्थान है। यहाँ के भाव जो है भाव पर सूर्य की दृष्टि है, समगृही है, इसलिए 15 गुरु उच्च के हैं, इनकी गुरु की दृष्टि नवमी दृष्टि है। भावेश यहाँ के गुरु हैं, उच्च के हैं, और कारक यहाँ के शुक्र हैं जो कि शत्रुगृह हो गए, तो इनका कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे यह है अच्छी स्थिति बनेगी, देने का अच्छी होगी, और सुगंधि का प्रयोग नहीं करेगा। 60% अच्छी रहेगी स्थिति। अष्टम भाव मंगल है और उदासीन होकर के नवम भाव में विराजमान है। कारक यहाँ के शनि और मंगल दोनों हैं। आयु 45% आयु अच्छी रहेगी, मतलब ये विचार किया हमने। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, इसके चंद्रमा की दृष्टि है, नीच के चंद्रमा है उनकी दृष्टि है, और भाव यहाँ के शुक्र हैं, शत्रुगृह होकर के विराजमान है शुक्र द्वादश भाव में। कारक यहाँ के सूर्य हैं, गुरु हैं। दान, जातक दान धर्म में रुचि रखने वाला होगा, धर्म करने वाला होगा, गुरु भक्त होगा, पितृधन संपत्ति वाला होगा। दसम भाव पिता का स्थान, कर्म स्थान, पितृभाव, यहाँ पर भावेश बुध हैं, भावेश यहाँ के बुध हैं, और कारक जो है भाव पर दृष्टि शनि की है, सप्तम दृष्टि। सूर्य गुरु बुध शनि मंगल ये यहाँ के कारक होते हैं। यहाँ पे घटाया था कि व्यक्ति सामान्य मान प्राप्त करने वाला होगा, राज्य पद भी मिलने के योग हैं, पिता से संबंध मध्यम रहेंगे। एकादश भाव गुरु उच्च के जो है विराजमान है, एकादश भाव में केतु के साथ में बैठे हैं, राहु की दृष्टि है। भावेश चंद्रमा नीच राशि में विराजमान है, गुरु कारक है यहाँ के। व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने वाला होगा, यदि चाहे, यदि मेहनत करे तो जो है टीचर बनने के जैसे योग है। अचानक लाभ प्राप्त करने वाला होगा, बड़े भाई से अच्छे संबंध रहेंगे सामान्य। और व्यय भाव जो है, व्यय भाव के स्वामी जो है बुध, व्यय भाव में बुध बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं, बुध मित्र गृह हैं, शुक्र शत्रु गृह हैं। भावेश सूर्य हैं, उदासीन होकर के विराजमान हैं लग्न में। कारक शनि हैं, उदासीन हैं, और खर्चा करेगा, लेगा तो दे देगा, चुकाने वाला होगा। पत्नी के शरीर कष्ट होगा, कर्ज लेता देता रहे, बस इतना ही किया है गुरुजी। ठीक है, तो थोड़ा सा कमी आ रही है, और तैयारी करो अच्छे से, हैं? जी गुरुजी, मतलब एक कुंडली देखने का आया है, काफी हद तक ढंग से समझ में आ रहा है, लेकिन और अभ्यास जितना अधिक से अधिक और अच्छे से याद करो चीजों को, और अभ्यास करो। जी ठीक है ना? जी और समझ में आया आप लोगों को कैसे कर रहा है? इसको भी तो सारी चीजें वही लिखवाई, अलग से कुछ लिखवाया क्या?
हैं? जी जी गुरुजी, कैसा लगा शुभम, बताओ, तुम बताओ कैसा लगा इसका फलित? हैं? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। हम भी सोचा हम भी अच्छा करने लगे ऐसे ही। क्यों कौशिक जी, कैसा लगा? सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे कौशिक जी, कि बाजार में घूम रहे? सुन रहा था कैसा लगा फलित, बता। कैसे घटाना है, समझ में आई बात? कैसे घटा रहा है? हैं? जी। कैसे घटा रहा है, समझ में आई बात? कैसे घटा रहा है चीजों को? कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा क्रूर है, कौन सा ग्रह से क्या फल होता है? हैं? भाव भावेश और कारक। जी 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 भाई बात समझ में कैसे घटा रहे हैं, तब तुम्हें समझ में आना चाहिए तुम लोग कैसे घटाएं। याद होगा तभी घटेगा, पुस्तक से देख कर कैसे घटाओगे, बताओ उसमें पुस्तक में क्या घटाया है? आया विजय है जी गुरुदेव, जी जी जी। तो समझ में आया नहीं, क्या आया समझ में ऐसे फलित करने का? है अरे नहीं गुरुदेव, समझ में तो आया है। तरफ से आया तुम्हारा जो तरीका, उसको तुम ठीक है, जो तुम कर रहे हो काम वो अलग है, लेकिन एक विशेषता भी तो होना चाहिए तुम्हारे अंदर। है? जी जी ये बात तो है। कैसे जानकारी, हवा में लठ मारोगे? ऐसे धुआं में झूठ बोलना अलग हो जाता है। वास्तविक कुंडली देखना, तुम फोन पे किसी ने प्रश्न किया हमारे नौकरी का बन रहा कि नहीं बन रहा, और नहीं भी बन रहा तब भी तुम्हें कहना है कि हाँ बन रहा है। नहीं गुरुदेव, इसमें तो बन रहा है। नहीं गुरुदेव, इसमें तो बन रहा है, मैंने आपसे बताया। नहीं बन रहा है मैंने इसमें, गलत बिल्कुल नहीं बन नहीं रहा बन है, रहा। बिल्कुल नहीं बन रहा। अच्छा खासा पढ़ाई करके आज दुकान, लेकिन गुरुदेव इसकी गुरु की तो अच्छी अच्छी जगह दृष्टि जा रही है, पंचम भाव पर जा रही है, सप्तम भाव पर भी जा रही है, यहाँ पर मेहनत के भाव दृष्टि पर से भी क्या जा रही होता है है। भाई साहब, यहाँ पर चांडाल योग लग गया गुरु को, केतु के साथ बैठ गया है। हाँ हाँ, गुरु चांडाल जो लोग है तो बना हुआ है। बिल्कुल पढ़ाई गुरुदेव। किया, बहुत बढ़िया सब कुछ हुआ, लेकिन बुद्धि का भ्रम हो गया, ज्ञान की समझ कमी आ गई उसमें, तो लेके भ्रमित कर दिया उस व्यक्ति को। क्यों? गुरु के साथ में केतु बैठ गया, क्या करता है? चांडाल लोग बना दिया। हाँ, चांडाल योग का मतलब क्या हो? भटकाव करना। क्या बचाव हुआ? कर देते व्यक्ति ना यदि मेहनत करता तो बहुत अच्छी पद को प्राप्त करता, लेकिन नहीं करने दिया किसने? केतु गुरु। करवा लिया तो होता व्यक्ति, तो इसको लाभ मिल जाता, लेकिन नहीं करवाया। तो गुरुदेव मंगल अपने भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो ये आर्मी फौजी का है, कैसा करें? ऐसा कुछ नहीं, आर्मी फौजी तो दूर है, अपना बिजनेस कर रहा है। क्यों? लग्नेश कौन है जाकर के शुक्र, दोनों लोग बैठ करके वैभाव में बैठ गए, भले वैभाव में बैठे, लेकिन बलवान कैसी बुद्धि देता है? व्यापार करने की बुद्धि देता है, इसका लग्नेश बलवान हो गया। बस समझ में, क्योंकि यहाँ पे गुरु ने अपना काम नहीं कर पाया, गुरु इसलिए नहीं करते हो भी, यही तो होते, कोई कितना अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसके साथ खराब आदमी उसको बढ़ने नहीं देते हैं। सबको समझदारी है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी चीज को ना समझ पाना, मतलब उसमें भी तर्क हो जाना, अरे ऐसा करने से क्या होगा, फायदा, इससे क्या नुकसान। ये है चांडाल योग का है, दोष लग जाता पाप ग्रहों, अच्छे अच्छे लोगों में दोष लग जाता है। कोई अच्छा खासा व्यक्ति हो, कोई गलत आदमी की संगत मिल जाए, सब जिंदगी बर्बाद। ये तो ग्रहों में होता है, ऐसे हवा में नहीं बोला जाता है। ठीक है, वो तुम्हें उसके लिए तो हर चीज के लिए बोलना है, ऐसा बन रहा है, हाँ हाँ ऐसा योग बन रहा है, उसको तो बोलना ही है, क्या करोगे, उसको खुश करना है, फलित करवाए तो लगे कि तुम फलित कर रहे हो, पढ़ किस लिए रहे हो, ऐसा करना है तो सब बिना पढ़े लिखे लोग कभी कर सकते हैं, है ना? नहीं गुरुदेव, मैं घर में बैठकर पढ़ूंगा, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं गुरुदेव सोच रहा हूँ अच्छा बढ़िया मस्त अपने यहाँ भी कार्यालय खोलूं, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। उसके लिए थोड़ा सा विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, रियल बता रहे हैं। देखो ऐसा तुम लोग करो, प्रयास करो, देखो पढ़ोगे तो मेरा एक आत्मबल बढ़ता है पढ़ाने में, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, समझ रहे हो ना? कोई फालतू में समय बर्बाद करने से कोई फायदा थोड़ा ना है। देखो समय का आज हम पढ़ा रहे हैं तो चीज़ आपको यदि आ रही है तो मुझे भी उत्साह बढ़ता है, मैं भी नई नई चीज़ों खोज करके जो मुझे नहीं भी आता वो भी मैं आप लोगों को बताने की चेष्टा करता हूँ। लेकिन जब तैयारी नहीं करोगे आप लोग, जहाँ तक मन गिर जाता है मेरा, तो पढ़ाने का मन नहीं होता, फिर लगता है कि यार क्लास बंद करो, जब पढ़ ही नहीं रहा तो किस फालतू में क्यों बर्बाद करना। 1 घंटे का समय भी तुम लोगों ने पूरे दिन भर की ऊर्जा भर देता है, तुम लोग करो तो मेहनत, कहाँ टाइम मिल रहा है तुमको? 1 घंटा पढ़ाना मेरे लिए तुम्हारा दिन भर तुम कवर नहीं कर सकते हो, मेहनत अच्छे से करो तब भी। मिश्रा जी को समझ में आया कि नहीं आया फलित कैसे करना है? मिश्रा जी है भी कि नहीं है? जी गुरुजी। तो भाई ऐसे फलित करना है आपको भी। मैं क्या करूंगा बता, फिर मेरे ऊपर डालोगे तो क्या बनेगा बता, मैं समझा ही तो सकता हूँ। नहीं करेंगे गुरुजी, करेंगे। कब करोगे? कोई समय होता है, करेंगे भविष्य काल में, वर्तमान काल चाहिए। गुरुजी बहुत समय नहीं मिल पाता, बहुत सारी जिम्मेदारियां, फिर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से करना है। जब भाई लगे हो, जब अखाड़े में कूदे हो, तब तो भाई सीखना ही पड़ेगा कुश्ती, कुछ दूसरा उपाय नहीं। पीछे हटना भी ठीक नहीं है, समझ रहे हो ना? कि सोचो हम छूट जाए तो ये भी ठीक नहीं है, ये तो विचार मन में लाने नहीं दोबारा धोखे से कोई भी व्यक्ति। मैं सोचना आप लोग इतने आगे बढ़ के आ गए हैं कि यदि आप पीछे जाते हैं तो तुम इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता इस मामले में। सबसे बड़ा मूर्ख रहोगे यदि आप लोग बैक गए तो। यदि आप लोगों ने ज्योतिष नहीं सीखी, यदि आप लोग अभी छोड़ कर गए और यदि बैक होगा इस चीज को लेकर के, तो जिंदगी में पछताना, और तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई मिलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। ऐसी गलती ना करो कोई भी। गुरुजी जितने चले हैं, जितना सफर
वचन देते हैं आपको? नहीं तो फिर तैयारी करो ना, किसी मेहनत करो भाई, जैसा भी बने समय निकालो, ज्यादा नहीं, मुश्किल से आप लोग 1 महीने की मेहनत अच्छे से कर लो, केवल टाइम निकाल के। मैं कहता हूँ 2 घंटे भी जी मेहनत कर लोगे ना बैठ करके तो कवर हो जाएगा, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मन लगा करके। ये नहीं कि गुरुजी, 2 मिनट बैठे फिर भाग लिए, फिर गुरुजी, 2 मिनट बैठे फिर भाग लिए, ऐसा नहीं। गुरुजी, हाँ, छोड़ेंगे नहीं, आपके चरणों की सौगंध वचन देते हैं। नहीं छोड़ना नहीं है, सीखना है ना, छोड़ना तो नहीं, ऐसे कब तक लगे रहोगे। मेरा भी कहने का ये मतलब नहीं है जी कि आप लोग हमेशा और आगे भी चीजों को सीखो, यदि सीखना है तो एक पे क्यों लटके रहो, जी। हैं? यदि आपको सही। सीखना ही है तो कुछ नई चीज सीखो ना, इसी पे क्यों लटक रहे हो भाई। हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, यदि आपको पढ़ना ही है तो कुछ विशेष लो, हर रोज नया प्राप्त करो, ये नहीं कि पुरानी में लटके रहो यार, ऐसा ये ठीक नहीं लगता मुझे। आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं तो मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग तैयारी करो तो मैं आपको इतना ज्यादा आप लोगों को परिपक्व बना सकता हूँ कि मैं कहता हूँ सामने वाला व्यक्ति एक बार, मतलब हर व्यक्ति तो क्या, टिकने वाले भी सोचेंगे कि यार इसके सामने टिकना ही बेकार है, टिक ही नहीं पाएंगे। मैं गुरुजी आपको वो अभी योग्यता तक, जो अभी मेरा उद्देश्य बना हुआ है, जो मेरा ध्येय है, मेरा कोई किसी प्रकार से पड़ता नहीं है कि मैं आप लोगों को बेवकूफ बनाऊं। मेरा केवल एक ही ध्येय है कि आप लोग पढ़ करके अच्छे विद्वान कैसे बन सकते हैं, वो मेरा ध्येय जाता है। लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो मैं क्या करूँ बताओ। दूसरा कोई उपाय हो तो मुझे बता दो गुरुजी, आप में ये कमी है आप इसको पूरा कर दो, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। मेरा मार्गदर्शन आप लोग कर दो गुरुजी, यहाँ कमी हो रही है, मैं पूरी करूंगा उस कमी को, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए। आप लोग आगे कहीं भी समाज में बैठो तो एक अलग ही छवि हो आपकी, वो मैं देखना चाहता हूँ बस। और मेरा कोई दूसरा प्रयास नहीं है, ना आप लोगों से किसी प्रकार का स्वार्थ है, केवल एक ही है कि आप लोग जहां भी बैठे तो वहां आपको सम्मान भरपूर मिले, सम्मान और धन में कोई कमी ना हो, वो मैं चाह रहा हूँ बस। उसके लिए मैं आप लोगों के ऊपर मेहनत कितनी भी करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन आप लोगों को तो अपने ऊपर करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या करूँ बताओ। इतना सरल तरीका मैं आप लोगों को बार बार उसी चीज को इतना समझा रहा हूँ घुमा फिरा करके कि आपको आ जाए चीजें, और बस कैसे करके एक बार कुंडली देखना आ गया फिर तो मैं पता नहीं कहाँ तक तुम लोगों को ले जाऊंगा, लेकिन बस यहीं फंस रही गाड़ी। गुरु जी बस कमी हम ही लोगों में है कि याद नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं। शुरू से मैंने यही शब्द बोला भैया, बाद में ना कहना याद नहीं कर रहा हो, शुरू से यही चीज कहता रहा। अब उसको क्या कहें हम, उसके लिए अब मैं कहने लायक बचा नहीं हूँ। आप लोग सामान्य नहीं है, इतने समय से व्यय कर रहे हैं, आप लोगों का बीज बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप लोग पौधे की जो है सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हो जाएगा ना तो ना बढ़िया दिखाई देगा कि हम क्या बता, आपको भी लगेगा कि हाँ यार किसी ने हमको पढ़ाया है, एक बार कहीं बैठोगे कहीं सम्मान मिलेगा तो लगेगा कि हाँ यार हमारी पढ़ाई ठीक हुई है। मतलब बाद में हमें करे आओगे पढ़ने के बाद आपका पैसा समय बर्बाद, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। आप लोगों को आना ही चाहिए, बार बार मैं ही कहता हूँ बस। गुरुजी कभी ऐसा व्यक्ति मतलब जो जानबकार है उसके सामने भी बैठते हैं तो वो ये नहीं कहता है कि हाँ ये गलत है, ये कहता है कि हाँ बिल्कुल आपने पढ़ाई की है, आपने जिससे पढ़ा है कह नहीं बहुत अच्छा सकता पढ़ा है, है। हम हमसे खुद कहा है एक व्यक्ति ने क्योंकि 2-3 लोगों ने कह दिया है अभी अभी। ये तो तुमसे ही कहा, यहाँ पे हमारे सामने पता नहीं कितनी ऐसी बातें आई हैं कि हाँ जहाँ पे बोलेगा व्यक्ति वहां लगेगा कि हाँ व्यक्ति पढ़ा लिखा बोल रहा है, बात कर रहा है तो जानकार है, हैं? ऐसा नहीं है कि कोई बोल जाए ऐसे, कहाँ पे कैसे बोल जाएगा है। जब यही लोग गए थे वहां जहाँ विजय है, जब अनुज और आशीष गए थे उससे जब पूछा तो एक चीज इन लोगों ने बताया, उसके भी नहीं है वो मैटर तो। कौन गया था गुरुजी? अनुज और आशीष है जहाँ विजय को भेजा है अभी, क्यों विजय है? जी गुरुदेव जी। हाँ, उसने जब इन लोगों से पूछा तो इतना बढ़िया उसको जवाब मिला था, वो भी चौंक गया था कि इनके पास इतना मैटर है कहाँ से आया है। जी वो कह रहा था कि ऐसा आप अपने क्लाइंटों से मत बोलना श्लोक के शायद। श्लोक के साहित्य में ज्ञान है कि नहीं है, श्लोक को साहित्य क्या बोलना किसी से, क्लाइंट मैंने तो उसको वहां तो कोई श्लोक के क्लाइंट साथ थोड़ा बोला तो था। बेवकूफ बनाना, वहां पे तो वहां कोई किस लोगों को साहित्य थोड़ा बोलना, वहां तो बेवकूफ बनाना, सबको मिलाकर कुछ नहीं है। हाँ तो लेकिन बता, टेस्ट में लेकिन उसको सही बताना है। तो ये बात है ना, तो यही बात है, टेस्ट दोगे तो तब जानकारी तो किस दोगे, तुम ही बता है? कहाँ गुरु जी दिल्ली में तुम्हारे जाना पास है। में, तुम्हारे सामने यदि कोई व्यक्ति कुंडली दिखवाने आता है, यदि आप उसको श्लोकबद्ध तरीके से यदि आप उसको प्रमाण देकर के उसकी कुंडली का फलित करेंगे तो क्या व्यक्ति वो आपसे प्रभावित नहीं होगा? गुरुजी उसमें तो कोई भी निकल जाता है, वो मतलब एक ऐसे व्यक्ति अरे बोल रहा है नहीं, कि वो नहीं कह रहा हूँ, एक चीज बताओ, और वास्तविकता में आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको हमेशा क्या सामान्य व्यक्ति जो कुछ नहीं जानते हैं, अरे आज की डेट में इतना होशियार हो गया व्यक्ति, सीमा नहीं है, तुम्हारे बहुत पास में ज्यादा। अच्छे अच्छे विद्वान आ जाएंगे भाई, विद्वान कभी गुरुजी आ गया तो तुम पसीना छोड़ दोगे। हम सोच नहीं सकते कि कहाँ कौन मिल जाएगा, ये अब बात भी है। नहीं सोच सकते हो भैया, अरे हर जगह एक से एक लोग होते हैं, पता नहीं चलता कि हम सोचते हैं कि हम इस शेर घूम रहे हैं, हमसे भी सब ऐसे पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। हमारा ये नहीं कर, लेकिन क्योंकि लेकिन आपको इस यदि प्रकार से गुरुजी तैयारी हो, गुरुजी से चाहे पढ़ वहाँ लिए श्लोकबद्ध कोई बोलना पड़े तो चाहे जैसे बोलना पड़े, हिंदी में बोलना पड़े तो हिंदी में बोलो, श्लोकबद्ध कोई कहता है तो श्लोकबद्ध सुना दो उनको, एक एक चीज बता दो प्रमाण के साथ में, जिसको जैसा चाहिए वैसा दो है। इतना तुम्हारे पास टैलेंट भी तो हो। गुरु जी अनुज बिल्कुल। दिल्ली में। कौन बोल रहा है?
शुभम तुम्हें जाना है क्या? नहीं गुरुजी पूछ रहे हैं। हाँ वही है, तुम्हें जाना हो तो तुम चले जाओ, बता देना जो जाना हो। नहीं हमें नहीं जाना, अभी हम पहले सीख तो ले गुरुजी। गुरुजी हम कोई चले दिक्कत जाएं? नहीं, चले जाओ चले जाओ, हो जाएगा गुरुजी? हो जाएगा। आप करवा देंगे? हाँ करवा देंगे भाई। गुरुजी जब जाएंगे तो बताएंगे आप। ठीक, क्या करना होता है गुरुजी, वहाँ क्या करना होता है? कबड्डी खेलना होता है, जाना हो तो बताना, तो बताएंगे। ठीक है नहीं गुरुजी हमें समझो यहाँ भाई, तो पे- मैं क्या कह रहा हूँ, अभी सीख लो, फिर उसके बाद में पैसा कमाना, ठीक उसमें कुछ गुरुजी नहीं वहीं होता। से। अपनी जब अपनी गद्दी बनाओगे, उसका जो लाभ है, उसका जो मजा है, वो बहाने फालतू की बातें बिल्कुल हैं सब। गुरुजी। ठीक है ना? अपना एक बिल्कुल वर्चस्व बना, जो एक अपनी गद्दी पे बैठ करके जो काम करने का मजा है ना, वो कहीं नहीं। उतना सम्मान है ना, उतना वर्चस्व लोगों में, एक अपनी छवि, उसमें क्या, तो ना कोई पहचानता ना कुछ, तुम फोन से लग रहे हो। ऐसे तुम कमा लो 50-60 लाख रुपए, 50-50 हजार कमा लो, 60 हजार कमा